अब देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस में कौन सी लेंगे? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कोई बॉडी है, इसको लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? वर्क डन का फार्मूला पढ़ा है एफ इंटू डी एस। एफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? एम ए डी एस। एक्सेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? डी वी बाई डी टी डी एस। डी एस बाई डी टी क्या पढ़ा है? डी एस बाई डी टी वी, तो एम वी डी वी। मान लो पहले बॉडी की वेलोसिटी यू है, फिर बॉडी की वेलोसिटी वी हो गई, तो बेटा वर्क डन कितना आ रहा है? एम वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट यू से वी। तो वर्क डन आ गया एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। तो वर्क डन आ गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ एम यू स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन किसके बराबर आ रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये थ्योरम बन गई है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत जगह काम आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आपको एग्जांपल्स कराऊंगा बहुत अच्छे अच्छे वर्क एनर्जी थ्योरम के। अब बेटा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वर्क पावर एनर्जी थ्योरम के। अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम is acted upon by a force such that velocity time graph is as shown. Find work done by force। बेटा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी शुरू में 10 मीटर पर सेकंड है और 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो, ये तो हमें वर्क निकालना है। तो ध्यान से सोचो, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट में ना तो फोर्स दे रखी है ना डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। तो वर्क डन का हमने एक फार्मूला और भी तो पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम में। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या यहाँ से सोच सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से? यस, बहुत सिंपल है। तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो बेटा हाफ एम कॉमन ले लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बताओ मास कितना दे रखा है?
मास दे रखा है 5 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके आपका 5 इंटू -100 अपॉन 2 -250 जूल। नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है, मतलब हमने उस पर वर्क किया नहीं है बल्कि हमने उसकी एनर्जी निकाल ली है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी नहीं है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, तभी तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो वर्क अगर हम उस पर वर्क करते तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, हमने उस पर वर्क नहीं किया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, इसलिए वर्क नेगेटिव आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम is acted upon by some force, its displacement is given by S is equal to 2t square minus 2t plus 10. Find work done by all forces from 0 to 2 सेकेंड। अब बताओ हमें वर्क निकालना है फोर्सेस का 0 से लेकर 2 सेकेंड तक। तो बेटा ट्रेडिशनल मेथड से करें तो पहले आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी से एक्सेशन, एक्सेशन से फोर्स, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल के वर्क डन निकाल सकते हैं। बहुत लेंदी मेथड है। सबसे सिंपल अगर हम लगाएं तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखें ये वर्क डन सारी फोर्स के द्वारा होता है, क्वेश्चन में भी सारी फोर्स ही पूछ रहा है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको स्पीड चाहिए, तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसे। 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो वेलोसिटी आ रही है 4t माइनस 2। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि टाइम t बराबर 0 पे 4 इंटू 0 माइनस 2, तो -2 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी आ रही है 4 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहाँ पर हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर। तो हाफ और m कॉमन ले लो, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। तो हाफ मास 1 किलोग्राम दे रखा है, v फाइनल हमने 6 निकाला है और v इनिशियल -2 है। ब्रैकेट में रखेंगे, ध्यान रखना स्पीड रखते हैं यहाँ पर। साइन चाहे लेते नहीं लेते, अगर साइन ले भी लिया है तो कोई बात नहीं है, स्क्वायर हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हाफ इंटू 1 इंटू 36 माइनस 4, तो ये आ गया 32/2 इज इक्वल टू 16 जूल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम वर्क बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर हम कहीं पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लें तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, धीरे धीरे करके और एग्जांपल्स डिस्कस करूँगा तो आपको और क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल ऑफ मास 5 किलोग्राम is dropped vertically through a height 20 meter and it gains a speed of 10 meter per second after falling 20 meter. Find
वर्क डन बाय ग्रेविटेशन एंड एयर फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन एंड एयर फ्रिक्शन चाहिए। तो ये कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। एक बॉल ऊपर से गिर रही है, देखो बॉल का मास 5 kg दे रखा है, तो बेटा बॉल का वेट नीचे हो गया 5 × 10 50 न्यूटन। अब बॉल का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर दिया है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? वर्क डन का फार्मूला बेटा क्या होता है? F.S, Fs cos थीटा। तो F mg है यानी कि 50, डिस्प्लेसमेंट 20 है और cos थीटा एंगल 0 है दोनों के बीच का। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 होगा, अपोजिट में होगा तो 180 होगा, cos 180 -1 होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स होती है तो माइनस ले लेते हैं, और सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस ले लेते हैं। चाहे तो थीटा के हिसाब से सोचो, वैसे थीटा के हिसाब से सोचो वही ठीक रहता है। वर्क डन होता है ग्रेविटेशन फोर्स का F.S, F की जगह mg ले लिया, डिस्प्लेसमेंट की जगह 20 ले लिया, थीटा की जगह 0 ले लिया। तो ये आ रहा है सॉल्व करके आपका 1000 जूल। अब हमें निकालना है वर्क डन में एयर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दे नहीं रखा है, लेकिन हमारे पास एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड वर्कनई थ्योरम। वर्कनई थ्योरम के हिसाब से सोचें तो वर्क डन बाई ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। अब देखिए ऑल फोर्स में कौन कौन आएगा, बताओ कितनी फोर्स लग रही है? एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है और एक एयर फ्रिक्शन लग रहा है। तो एक ग्रेविटेशन फोर्स है, एक एयर फ्रिक्शन है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स को ग्रेव लिख देता हूँ, प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स को एयर फ्रिक्शन लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लिया है, इज इक्वल टू हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। ध्यान से देखिए और कोई तो नहीं है, फोर्सेस पता होनी चाहिए। वर्क डन में ऑल फोर्स आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने फोर्स लग रहे हैं। इस केस में 2 ही फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशन फोर्स हवा में गिर रही है, एक फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स हम निकाल चुके हैं, वर्क डन बाई फ्रिक्शन हमें निकालना है हाफ m 5 kg दे रखा है, v फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो सॉल्व करेंगे तो 1000 प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा 500/2 यानी कि 250। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आया यहाँ से? वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ गया 250 माइनस 1000। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आना भी चाहिए। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के, फ्रिक्शन ऊपर है डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो नेचुरली वर्क डन नेगेटिव आएगा फ्रिक्शन का, और नेगेटिव ही आया है क्वेश्चन में। समझ आ गया बेटा? और क्वेश्चन देखते हैं आगे के। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम is moving with initial speed of 10 meter per second on a rough ground, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is mu is equal to 0.2. Find distance traveled by a block. Find distance traveled by a block before coming to rest. बेटा एक ब्लॉक है जो कि 5 किलोग्राम का मास है और उसकी इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और एक रफ सरफेस पर चल रहा है।
पूछ रहा है कितनी दूर जाके रुक जाएगा, मान लो एस डिस्टेंस जाके रुक जाएगा। अब इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ लगा के, एक्सेलरेशन निकाल के, रिटार्डेशन निकाल के भी सॉल्व करा जा सकता है, लेकिन हम इसे करेंगे वर्क पावर एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम से तो फ्रिक्शन इधर है, वेट इधर है और एन इधर है, फ्रिक्शन इधर है, वेट इधर है, एन इधर है, और कोई फोर्स जो आप सोच सकते हैं लग रही है, और कोई फोर्स नहीं लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते समय आपको सारी फोर्सेस ढूंढनी पड़ती हैं पहले। तो एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक फ्रिक्शन है, एक 5G। तो पहले हम थ्योरम को लिखते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्स में कौन आएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, बेटा नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 ही होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0। सिमिलरली इस केस में ग्रेविटेशन फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल 90 हो गया, इसका भी वर्क डन 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन को कैसे लिखेंगे, एफ इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच का एंगल cos 180 इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। अब देखिए माइनस, बेटा फ्रिक्शन फोर्स क्या थी, म्यू एम जी इंटू एस, cos 180 की जगह -1 आ गया, फ्रिक्शन की जगह म्यू एन होता है, एन यहाँ 5G है। ध्यान रखें फ्रिक्शन का फार्मूला म्यू एम जी नहीं याद करके म्यू एन याद करना चाहिए, और एन इस केस में 5G है, तो बन तो वही रहा है म्यू एम जी, लेकिन म्यू एम जी याद नहीं रखना चाहिए, करेक्ट फार्मूला है म्यू एन। तो म्यू एन के हिसाब से मैंने म्यू इंटू एम इंटू 5G रख दिया, एस रख दिया, और हाफ एम वी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है। अब देखो मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि एम कैंसिल हो जाएगा, मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एम की वैल्यू नहीं रखी है। तो माइनस म्यू जी एस इज इक्वल टू माइनस 100/2। तो सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, एस की वैल्यू आ रही है 100/2 डिवाइड बाई म्यू, म्यू इज 0.2 और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं तो एस आ रहा है 100/4, सॉल्व करके एस आ रहा है 100/4 यानी कि 25 मीटर जाके रुक जाएगा। तो इसको हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व किया है।